बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितनाल हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक पहली कार्रवाई जिला किची के इलाके मच में की गई। शदीद फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। दूसरी कार्रवाई जिला कलात के इलाके मरकंद में की गई। फितनाल हिंदुस्तान का एक खुफिया ठिकाना तबाह, 2 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर और वज़ीर आज़म की 7 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पसीराई, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के कौमी आज़म का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, भारत अपनी प्रॉक्सी के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। दहशतगर्द अनासिर के खात्मे, मुल्क की दिफा के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, फितनाल हिंदुस्तान भारतीय सरपरस्ती में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। दहशतगर्दी की अफरियत से मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशंस पर खराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस को पेशावराना सलाहियतों को सराहा। भारत पूरे खित्ते में अदम इस्तेहकाम की जड़ है। भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का सरपरस्त है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, कभी पाकिस्तान से अलग नहीं हो सकता। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की हिलाल टॉक्स में असातिज़ा से खुसूसी गुफ्तगू। फितनाल हिंदुस्तान के एजेंट तरक्की के दुश्मन हैं। दहशतगर्दों की लाशों पर सियासत करने वाले दहशतगर्दी के सहूलतकार हैं। भारत की स्ट्रेटेजिक गलत फहमियाँ खाक में मिल चुकी। कश्मीर पाकिस्तान का है और रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। फौज और आवाम के दरमियान कोई खलीज नहीं। पाक फौज पोलियो से लेकर हर महाज पर आवाम के साथ खड़ी है। भारत के साथ हालिया तनाज़े में पाकिस्तान ने 96 घंटे तक मुकम्मल तौर पर अपने वसाइल पर इन्हिसार किया। कहीं से कोई मदद नहीं हासिल की गई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, चीन की जानिब से पाकिस्तान की मदद के लिए सेटेलाइट्स की पोजीशन बदलने के सवाल पर कहा, पाकिस्तान ने जो आलात इस्तेमाल किए वो यकीनन ऐसे ही हैं जैसे इंडिया के पास हैं। हमने कुछ साजो सामान दूसरे मुल्कों से ख़रीदा है। हकीकी वक्त में हमने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अंदरूनी सलाहियतों पर इन्हिसार किया। जनरल साहिर ने कहा, मुस्तकबिल में भी कोई तनाज़ा पैदा हुआ तो मखसूस इलाकों तक महदूद नहीं रहेगा। भारतीय जारहियत और प्रोपोगंडे से दुनिया को आगाह करने का मिशन। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदर से मुलाकात। भारत के एकतरफा फौजी इक़दामात, शहरियों पर हमले, सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली बारे आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत ने पानी को हथियार बनाकर बैनुल-अक़वामी मुआहिदों को पामाल किया। खित्ते की अमन सलामती पर संगीन खतरात मुरतब हो सकते हैं। मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल जनूबी एशिया में पायदार अमन की कुंजी है। कैरोलिन और का अमन के लिए सलामती कौंसिल के मैंडेट के तहत किरदार अदा करने के अज़्म का अयादा। पाकिस्तानी सिफारती मिशन की अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब से भी मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने जंगबंदी के लिए अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तानी वफ़द की चीनी, रूसी, डेनमार्क, यूनान, जापानी, कोरियन मंदूबीन से भी मुलाकातें। वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा में OIC रुकन मुमालिक को भी ब्रीफिंग। कराची की मलीर जेल से 216 कैदी फरार हो गए। ज़लज़ले के बाद कैदियों को बैरिकों से बाहर बिठाया गया था। इस दौरान कैदियों ने हंगामा आराई की, गेट तोड़कर और दीवारें फलांग कर फरार हो गए। 80 से ज़ायद कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। एक कैदी ने एहलकार से असलहा छीन कर फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में एक कैदी हलाक, 5 जख्मी, 3 FC, 2 पुलिस एहलकारों समेत 5 एहलकार भी जख्मी। ज़राए के मुताबिक तकरीबन 1000 कैदी गेट के पास मौजूद थे। फरार होने वालों में ज़्यादातर नशे के आदी अफराद शामिल। पुलिस, FC और रेंजर्स ने जेल का कंट्रोल संभाल लिया। और बहुत बड़ा जेल है, 6000 कैदी इस जेल में है। और कोई हार्डेड क्रिमिनल ऐसा नहीं है जो कहा जाए कि कोई ख़ास किसी क्रिमिनल की वजह से है। ये एक कुदरती आफत की वजह से ही ये ब्रेक हुआ है। कोई इसमें मलीर जेल में टोटल 6000 कैदी मौजूद थे। फरार होने वालों में कोई खतरनाक कैदी नहीं था। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार की एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, मामलात कंट्रोल में है। मफरूर कैदियों की गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी।
वजीर दाखिला सिंध ने जेल का दौरा किया, तफसीलात हासिल की। वजीर जेल सिंध अली हसन जरदारी का नोटिस, रिपोर्ट मांग ली। फरार होने वाले हर कैदी को पकड़ने की हिदायत कर दी। कहा वाक़े में गफलत बरतने वाले अफसरान का तयन किया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का मलिर जेल से कैदियों के फरार पर इजहार तशवीश, तमाम फरार कैदियों की गिरफ्तारी यकीनी बनाने की हिदायत। बच्चा है, हमारा बेटा है, इसको कुछ नहीं करना, इसका गलती है, मेरा बेटा है। हालात ने ऐसा धोखा दिया जो मेरे घर तक पहुंचा है। मैं 3:30 बजे आया, मैं अभी 4 बजे फिर पहुंचा आया हूँ अपने बेटे को। इसको कुछ नहीं करना, ये मजबूर था, इसका सर में होश नहीं था, इसीलिए मेरे घर में आया। बोलता है अम्मा हम भाग गए, हमने फिर इसको ले आया है, तुम लोगों के पास इसको रखो। मली जेल वाक़े में एक माँ ने कानून की पासदारी की मिसाल कायम कर दी, जहां तमाम कैदियों ने जेल से भागने में आफियत जानी, वहीं मामूली मुकदमे में मुलव्विस कम उम्र कैदी भी निकल गया। घर पहुंचते ही माँ ने हाथ धुलवाए, खाना खिलाया, बगैर ताखीर बेटे को वापस जेल छोड़ने पहुंच गई। जेल हुकाम को बताया ये लें अपना कैदी संभाल लें, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। उधर कैदियों से मुलाकात के लिए आने वाले अहले खाना ने कौमी शाहराह पर धरना दे दिया। नेशनल हाईवे पर शहर की जानिब आने जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। कराची कोरंगी में आज फिर जलजले के झटके। जलजिला सुबह 6:42 पर आया। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड की गई। मरकज कोरंगी के जनूब मगरिब में 29 किलोमीटर दूर, गहराई 11 किलोमीटर थी। कराची डिफेंस में नौजवान पर बदतरीन तशद्दुद में मुलव्वस एक और मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम उवैस हाशमी को फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया। दूसरी जानिब सलमान फारूकी समेत दीगर मुलजिमान 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिमान को मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत की आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मुलजिम सलमान फारूकी की जानिब से जमानत की दरख्वास्त भी दायर। दूसरी जानिब तशद्दुद का शिकार नौजवान के अहले खाना घर छोड़कर चले गए। पुलिस का कहना है मुतासरा फैमिली रनचोट लाइन की रिहायशी है। हमारी माशी खुद इन्हिसारी का दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर है। पानी का स्टोरेज बढ़ाने और मौसर इस्तेमाल की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सैलाब की रोकथाम के लिए नए डैम्स की तामीर नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत द्यामिर भाषा डैम और दीगर आबी वसाइल के अंबूर पर इजलास। द्यामिर भाषा डैम के मनसूबे की जल्द अज जल्द तकमील की हिदायत। वज़ीर आज़म आज पेशावर का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म पेशावर में आला सतह के इजलास की सदारत करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी हमरा होंगे। उसका बड़ा एक असर पड़ रहा है पूरे मुल्क के अंदर और जो है वो अच्छे असरात मुरतब हो रहे हैं हर चीज़ पे भी, इकॉनमी पे भी, सियासत पे भी और पाकिस्तान के इज्तिमाई हालात पर भी लोगों को रिलीफ भी मिल रहा है माशाअल्लाह। और लोग जो हैं वो पहले से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर फील कर रहे हैं। पंजाब की हुकूमत मरीम नवाज शरीफ की सरबराही में भी माशाल्लाह बहुत काम कर रही है और मेरा ख्याल है कि जो काम कर रहे हैं लोग देख रहे हैं और जिस तरह से माशाल्लाह हालात दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं, बदल रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को कश्मीर और फ़लस्तीन पर अपनी करारदादों पर अमल कराना चाहिए। पाकिस्तान के आलमी वक़ार में इजाफा हुआ, दोस्त ममालिक ने हमेशा साथ दिया। कायद नून लीग नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान के हालात हर दिन बेहतर हो रहे हैं। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज के अच्छे कामों की वजह से नून लीग को वोट मिला। पंजाब हुकूमत मरीम नवाज की सरबराही में अच्छा काम कर रही है। आवाम को माजी के मुकाबले में बेहतर रिलीफ मिल रहा है। मुल्क की मईशत और सियासत पर अच्छे असरात पड़ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही है। लोग हम पर एतमाद कर रहे हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़े में अपना किरदार अदा करे। खलीजी ताउन कौंसिल का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। वज़ीर ख़ारजा का इजलास में शुरका ने कहा, कशीदगी के दौरान दोनों ममालिक की दानिशमंदी और ज़ब्त व तहम्मुल के मुज़ाहिरे को सराहते हैं। उम्मीद है कि जंगबंदी मुआहिदा बरसीर में इस्तेहकाम के लिए मददगार साबित होगा। कशीदगी में कमी के लिए सऊदी अरब की कोशिशों की भी तारीफ। जनरल अनिल चौहान के एतराफ़ ने भारतीय दिफाई हुकूमत अमली की नाकामी जाहिर कर दी। भारतीय तज्ज़ियाकारों मीडिया की CDS पर शदीद तनक़ीद। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि CDS अनिल चौहान ने वही बात कही जो दुनिया 7 और 8 मई को जान चुकी थी। हकीकत सबको मालूम थी, तो भारत पर्दा डालने की कोशिश क्यों कर रहा है? DGMO का तसल्ली बख्श जवाब ना देना ही नुकसानात का इशारा दे रहा था। मोदी सरकार की नाकाम मौशी पॉलिसियों की वजह से भारत में गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी। टेस्ला ने भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने का मंसूबा तय कर दिया। द हिंदू का कहना है, टेस्ला का इनकार भारतीय मीशत पर सरमायाकारों के एतमाद में कमी जाहिर करता है। भारत में सरमायाकारी का माहौल मुतनाज़ा हो चुका। बड़ी आलमी कंपनियां यहां सरमायाकारी से हिचकिचा रही हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश। दर्जा हरारत में कमी। मौसम खुशगवार। लाहौर में आज भी गर्द आलूद हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री तक जाने की तवक्को। वक्त का मुकाबला सख्त। ईद उल अज़हा में सिर्फ 3 दिन रह गए। मुख्तलिफ शहरों की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। जानवरों की कीमत पर तकरार। मुँह मांगे दाम ना मिलने पर व्यापारी परेशान। लाहौर की शाहपुर कांचरा मंडी में जानवरों की बस्ती आबाद। बैल, बकरे, दुम्बे और ऊंट खरीदारों के मुंतज़िर। बड़ी ईद पर ख़वातीन की बड़ी तैयारियां। शॉपिंग का फाइनल मरहला आ गया। मैचिंग जूते, चूड़ियां और मेहंदी की मांग बढ़ गई। लाहौर शहर के बाजारों में शॉपिंग जोबन पर पहुंच गई। ख़वातीन की ज्वेलरी के साथ साथ कटलरी के सामान में दिलचस्पी। शहरी दर्जियों के दरवाज़ों पर पहुंचने लगे। मर्द हजरात नए सूट ढूंढने के लिए निकल पड़े। PCB का कौमी वाइट बॉल क्रिकेटर्स का हाई परफॉर्मेंस कैंप लगाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी को तलब कर लिया।